क्या बात है, वाह जी वाह। आप कहोगे सर ये क्या ले रखा है? ये ले रखा है भाई मैंने मेजरमेंट। ये क्या है? इंची टेप, जो आपने देखा होगा घर पे हैं रखते हैं ना, जो मम्मी टेलर जो कपड़ा बनाते हैं उनके पास मिलेगा ये। तो अगर कहो कि ये क्यों ले रखा है सर आपने, तो क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या, कैसे मेजर करते हैं? तो इसी से मेजर करेंगे। तो अलग अलग चीजें होती है मेजर करने की। चलो मैं इसको रख देता हूँ। स्केल, ये क्या है? स्केल, जो आपने देखा होगा। क्या होता है मेजरमेंट? अब पूछेंगे मेजरमेंट क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ये प्रोसेस है। एन ऑब्जेक्ट विद स्टैंडर्ड यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट से मेजर किया जाए, यानी कि कंपेयर किया जाए, जो स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर किया जाए। मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट से। स्टैंडर्ड यूनिट को कंपेयर किया जाता है, यानी किसी चीज को मापने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का योग मेजर करते हैं हम। लेंथ मेजर करते हैं। अब मैंने क्या कहा था? पहले मैंने उठाया था ये स्केल, अब कह दिया, किसी ने कहा कि इसको मेजर करो, इस बोर्ड को मेजर करो, तो मैंने मेजर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये 3 स्केल 3.5 स्केल का हो गया। अब पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहले क्या करते थे, जो हमारे पापा हैं मम्मी हैं वो जानते होंगे, उन्होंने मेजर किया होगा। उन्होंने कहा कि भाई इस बोर्ड को मेजर करना है, तो वो कैसे मेजर कर देंगे? 1 2 3 4, क्योंकि पहले स्केल तो था ही नहीं हमारे पास, तो ये ऐसे मेजर किया जाता था। तो इसमें हम क्या हुआ कि अगर मैं आपको मेजर करने के लिए कह दूं तो आपके तो हाथ छोटे हैं, फिर आप कहोगे देखो इतना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप कहोगे 10 का है जी, 10 हैंड्स है इस पे, और मैं कहता हूं इस पे 4 हैंड्स है, तो ये गड़बड़ होगी। तो गड़बड़ होगी, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? हैंड स्पैन। तो इस मेथड में कंक्लूजन नहीं निकला, तो इसको बंद कर दिया गया। फिर इसके बाद आया दूसरा मेथड, क्यूबिट मेथड यूज करने लगे। कौन सा मेथड यूज करने लगे बेटा? क्यूबिट मेथड। क्यूबिट मेथड का मतलब है, जैसे अब क्या दूं मैं कितना मोटा हूं, तो इस स्केल से मेजर कर सकूंगा? नहीं कर सकता। तो अभी मैंने जो पहले दिखाया था मेजरमेंट, इंची टेप से हम मेजर कर सकते हैं, इसे हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्यूबिट मेथड। तो क्यूबिट मेथड को भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद कौन सा मेथड आया था? फिर पैर से मेजर करने लग गए, यानी कि 1 पाँव 2 पाँव 3 पाँव 3 4 पाँव। फिर आपके छोटे पैर थे, फिर आपको वही बात हुई भाई, फिर वो फुट स्टेप्स, यानी कि इस मेथड में भी गलती होगी, क्योंकि पहले छोटे होते थे, फिर बड़े हो गए, फिर धीरे धीरे चेंजेस आए, इसमें भी चेंजेस आया, इसमें भी चेंजेस आया, क्यूबिट मेथड में भी चेंज आ गया, फुट मेथड में भी, और हैंड स्पैन मेथड में भी बदलाव आ गए। तो इसलिए इसको मेजर नहीं किया गया। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आई, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्या आ गया कि एक प्रणाली बना दी किसी देश ने। ऐसा सोचा कि भाई एक ही सबको पता चलना चाहिए कि भाई बदलाव नहीं आना चाहिए। जैसे स्केल सारे देश में कहीं पर भी चले जाओ, ऑल इंडिया में कहीं पर भी चले जाओ, स्केल की लेंथ वही रहेगी। अगर वो इतने का 30 मीटर का है तो 30 मीटर, और 12 सेंटीमीटर 12 मीटर का है तो 12 मीटर, और 30 सेंटीमीटर का है तो 30 सेंटीमीटर ही रहेगी। और कहीं पर भी चले जाना, चाहे विदेश में कहीं पर भी, तो स्केल एज इट इज ही रहती है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी? ए मेजरमेंट
a unit of which have a fixed value which does not change person to person वो चेंज नहीं होगी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। एंड प्लेस टू प्लेस और वो प्लेस टू प्लेस भी चेंज नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो इसलिए इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया। तो एसआई यूनिट बना दी, इसका नाम क्या दे दिया? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या बना दी भाई? एसआई यूनिट कैसे बनाई? आप पूछोगे सर एसआई यूनिट ऑफ लेंथ की यूनिट क्या बना दी बेटा? मीटर। एसआई यूनिट ऑफ मास किलोग्राम बना दी। अब एसआई यूनिट ऑफ टाइम की यूनिट क्या बना दी गई? सेकेंड। अब मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। और ये तो मीटर तो क्या है? मीडियम यूनिट है। किलोमीटर। और छोटी यूनिट फिर मीटर, फिर इसके बाद सेंटीमीटर, ऐसे ही ये क्या है? किलोग्राम, फिर उसके बाद ग्राम, फिर उसके बाद यहाँ पर मिलीमीटर भी आएगा, मिलीमीटर। और यहाँ पर ग्राम, फिर अब इसके बाद ग्राम की यूनिट किलोग्राम और ग्राम, फिर जैसे सेकंड यूनिट सेकंड ही रहती है, सेकंड ही रहती है। तो पता है ये किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 1/1000, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर मैंने लिखा हुआ है मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे? 1/1000 मीटर। नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है? हैव अ नाइस टाइम। और देखो बेटा, अच्छे बढ़ोगे, सुबह उठ के अपने माता पिता के चरण छूने हैं, उनको प्रणाम करना है। और अगर आपके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैं तो उनको भी प्रणाम करना है, उनके भी पाँव छूने हैं। और ये काम करने का फायदा तभी है जब आप इनको राइट करोगे, साथ में लर्न भी करोगे। ओके, हैव अ नाइस टाइम। गुड।